ओके, ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गया है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल आपको मैंने होमवर्क दिया था, राइट है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कल होमवर्क में दिया था, तो कितनों ने वो किया है? हु हैज डन फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1? हम्म, हु हैज डन 2.1 फर्स्ट एक्सरसाइज? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया बेटा। कुछ खास कारण, कोई खास रीजन? मैथ ना छूने का? अच्छा, अच्छा। तो फिर उसका मतलब ये हुआ कि हम आधा घंटा भी नहीं निकाल पाएंगे। हम्म, सिर्फ आधा घंटा निकालना है। देखो यार, ऐसे करोगे तो काम नहीं चलेगा। आप लोग को टाइम निकालना ही पड़ेगा। ज्यादा नहीं, आधा घंटे का काम होता है। मैंने उसी हिसाब से आपको एक्सरसाइज दी थी, मुझे पता था कि ये इतना टाइम नहीं लेने वाला है। एंड सिंपल है, आप अपने आप कर सकते थे। हमने बेस पूरा बना लिया था। हमने पूरा उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो कल अच्छे से हम समझे थे। इसीलिए फिर ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ठीक है, चलो मैं उसमें से इम्पोर्टेंस हम करवा रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से जब मैं मांगू तो प्लीज मेहरबानी करके आपको होमवर्क कंप्लीट करना है कंपलसरी, अदरवाइज फिर वो एक्सरसाइज में वहीं छोड़ दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। ओके, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 इजी है, डीवाईएस। क्वेश्चन नंबर 2, set A has 3 elements, so number of A equals to 3, and set B 3 4 5, so number of B equals to 3, so number of A cross B पूछा है हमें। So number of A cross B. Find the number of elements in A cross B. So number of A cross B is number of A into number of B. 3 3 जा 9. ये इसका आंसर है। Next question number 3. There is a set G जिसमें 7 8 है, 7,8. There is a set H जिसमें 5 4 2 है। हमें G और H का क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो सिंपल है ना, G और H का कार्टेशियन प्रोडक्ट 7,8 क्रॉस 5 4 2। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिलेगा 7,5 7,4 7,2 8,5 8,4 8,2। बस, तो इस तरीके से आगे बढ़ना था। ठीक है, नेक्स्ट इसी में H क्रॉस G फाइंड करना है। H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट, सेम वे में H और G का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब इसमें हमें ये क्या, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स टाइप के क्वेश्चंस वेरीफाई करना है कि अगर जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो आप बताओ कि वो सही है, मतलब उसमें क्या रीजन है। सो रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। वाहियात क्वेश्चन है, क्योंकि देखने से ही लगता है कि यार इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, एक सेट P है जिसमें कर्ली ब्रैकेट में m कॉमा n है। देयर इज अनदर सेट Q जिसमें है n कॉमा m। ठीक है,
अच्छा, अब ये लोग पता है क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि P क्रॉस Q, P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा है M, N, N, M, तो ये तो गलत हुआ ना, दिस इज रॉन्ग। सी एक मैं आपको मेथड इसमें और एक ये बताता हूँ, हमने डायग्राम मेथड इसमें नहीं देखा, लेकिन डायग्राम मेथड हम रिलेशन में देखने वाले हैं। एज सच में यहाँ पे अगर जो डायग्राम मेथड सोचूं तो इस तरफ सेट P जिसमें M और N है, इस तरफ है सेट Q जिसमें N और M है ना। सो हम M को N के साथ एसोसिएट करेंगे, M को M के साथ एसोसिएट करेंगे। तो एक एसोसिएशन हो जाएगा M कॉमा N, दूसरा एसोसिएशन होगा M कॉमा M, होगा M कॉमा M भी आएगा P क्रॉस Q में, सी आई रिपीट, P क्रॉस Q में M कॉमा N तो आएगा ही आएगा, साइमल्टेनियसली M कॉमा M भी आएगा, फिर N कॉमा N, N कॉमा M, तो ये भी आएंगे। सो कुल मिला के हमें जो इसमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं P क्रॉस Q में, वो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। P क्रॉस Q इक्वल्स टू M कॉमा N, M कॉमा M, N कॉमा N, N कॉमा M, इस तरीके से, ठीक है। सो वेरी बट ऑब्वियस दिस इज रॉन्ग। चलो नेक्स्ट, if A and B are second statement है इसमें, if A and B are non-empty set, चलो फाइन, A और B non-empty है, A not equals to null set, B not equals to null set, okay, then A cross B is non-empty set of ordered pair x comma y such that x belongs to A and y belongs to B. So basically they say that A cross B is no ordered pair x comma y, इसे हम ordered pair x comma y लिख सकते हैं, जहां पे x A में होगा, y B में होगा, ठीक है। x का समावेश, x को आप a में इंक्लूड करोगे, y को आप b में इंक्लूड करोगे, एंड a क्रॉस b, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा। सो दिस इज फाइन, दिस इज ट्रू, सो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ये कंप्लीट कर लो पहले, जल्दी करो। ओके, चलो वापस आ जाओ। थर्ड में हमें यहाँ पे दिया हुआ है a equals to 1 comma 2. See, there is set A which is 1 comma 2, there is set B which is 3 comma 4, and A cross B intersection C, sorry intersection null set equals to null set। तो क्या ये सही है? वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यार, किसी भी सेट का, भाई एक बात ये तो कंफर्म है ना कि कोई भी सेट उठा लो आप और उसको आप नल सेट के साथ इंटरसेक्शन करवा रहे हो तो वो नल सेट ही मिलेगा, ओके। सो बी इंटरसेक्शन नल सेट इक्वल्स टू नल सेट, चलो ये बात हो गई। सो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन नल सेट है उसके बदले हम नल सेट लिख देंगे। अब यार कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए सामने दूसरा सेट होना भी तो चाहिए,
सामने का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने लिखा ए कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इसके इस तरफ कोई सेट होना भी तो चाहिए ना जिसके साथ इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो। सेट ही नहीं होगा तो आप कहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास नल सेट है तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर जो ए का सेट ए का नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करूंगा देन आई विल गेट नथिंग। ठीक है, मतलब ए क्रॉस नल सेट इक्वल्स टू नल सेट विच इज ट्रू। सो इन दिस वे दिस कैन बी वेरीफाइड। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है। सेट ए इक्वल्स टू -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए। तो ट्रिपलेट, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट, -1, 1 क्रॉस -1, 1 क्रॉस -1, 1, राइट है। तो कर लोगे आई गेस। ठीक है, कल बताया था -1 एक साथ करो, वो हमें अलग अलग पहले इन दोनों का करके फिर उसके बाद थर्ड के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, वैसे तो जा ही सकते हो, डायरेक्ट भी जा सकते हो। -1 फिक्स किया, फर्स्ट एलिमेंट -1 फिक्स किया, अब इन सब में हम खेलते रहेंगे। तो सेकंड एलिमेंट -1, थर्ड एलिमेंट -1, चलो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर ट्रिपलेट। देन -1 इस तरफ -1 इस तरफ 1, देन -1 यहाँ पे -1 का हो गया, सेकंड एलिमेंट -1 फिक्स किया तो दो पॉसिबिलिटीज मिल गई। अब सेकंड एलिमेंट 1 फिक्स करता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा -1, देन -1, 1, 1, देन 1, -1, -1, 1, -1, 1। बताओ सही किया या गलत किया, कुछ मिसिंग है तो बताओ, कुछ गलत है तो भी बताओ। एवरीवन, ठीक है, कितने मिलने कितने चाहिए टोटल। हाँ तो इसमें से 6 लिए ना अभी, तो दो और मिसिंग है बस, ठीक है। तो दो जो मिसिंग है उसमें 1 मैंने -1 के साथ ले लिए, लेकिन 1 के साथ सिर्फ दो ही लिया है, तो 1 के साथ अभी बाकी के दो बाकी हैं। ठीक है, सो वो जो बाकी के दो बाकी हैं ये आप कंप्लीट कर लोगे। ओके, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप ही बताओगे। क्वेश्चन नंबर 6 पक्का आप बताओगे, मैं वेट करूंगा आपके आंसर का। सी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है इफ A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल्स टू A कॉमा X, A कॉमा Y, B कॉमा X, B कॉमा Y, फाइंड A एंड B। सो आई एम वेटिंग, बताओ फाइंड A एंड B। अनफॉर्चुनेटली आपको देखो बेटा इसमें और तो कुछ बोला ही नहीं है कि नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी क्या है। तो जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चार ऑर्डर पर हमें यहाँ पे दिए हैं, बस तो डायरेक्ट ही बोलो। ठीक है, और लिखने की बात जहां तक है कि भाई आप क्या लिखोगे, क्या ये डायरेक्ट लिखा जाएगा, तो एक दो स्टेप्स बनते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है, बता रहा हूँ, एंड दे आर वेरी इजी है। देखो
क्या करोगे पता है? यहाँ पे ये लिखोगे, ऐसे जाओगे, हियर a comma x belongs to a cross b, ठीक है, therefore a belongs to a, x belongs to b, a comma y belongs to a cross b, understood? ऐसे आप लिखोगे, so a belongs to a, y belongs to b, ठीक है, फिर b comma x belongs to a cross b, so b belongs to a and x belongs to b, and b comma y belongs to a cross b, so b belongs to a, y belongs to b। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सेट ए में दो एलिमेंट कंफर्म हुए ए बी, और सेट बी में भी दो एलिमेंट कंफर्म हुए एक्स कॉमा वाई, ठीक है। सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कैसे अप्रोच करोगे देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में let a equals to 1 comma 2, so curly bracket में 1 comma 2, b equals to 1 2 3 4, curly bracket में 1 2 3 4, there is a set c which is 5 comma 6, you know, and there is another set d जो है 5 6 7 8, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि a क्रॉस b इंटरसेक्शन C इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। सो यू नो व्हाट, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है या थियरम बोलो जो मैं आपको लिखवाऊंगा ये एक्सरसाइज होने के बाद में, इस तरीके की, लाइक दिस, सिमिलर। सो कैसे करोगे? सिंपल है, पहले मैं, अच्छा लेकिन ऐसे क्वेश्चंस थोड़े लेंथी होते हैं यार, मतलब टाइम पास सम बोल सकते हो आप इन्हें, क्यों? क्योंकि इस तरफ आप B और C का इंटरसेक्शन पहले करोगे, ठीक है। तो कहाँ है B? ये रहा। कहाँ है C? ये रहा। दोनों में कॉमन है क्या कुछ? अरे बाप रे बाप, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। वेरी गुड भाई, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो B और C में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो वो नल सेट आएगा। चलो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका LHS पार्ट मिलेगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C नल सेट। सो A क्रॉस नल सेट इक्वल्स टू नल सेट, ठीक है। नल सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, ओके। सो LHS हमारा मिल गया यहाँ पे नल सेट। राइट साइड पे आ जाते हैं। सो यहाँ राइट साइड में मुझे A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड देन A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। सो पहले A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा A, ये रहा B। सो A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, 2 कॉमा 4। सो दिस इज A क्रॉस B, राइट? ओके। सेम वे में A क्रॉस C, A क्रॉस C आई गेस के दिख रहा है यहाँ पे सबसे मतलब नीचे दिख रहा हूँ, लेकिन फिर भी लिख रहा हूँ, दिख तो रहा ही होगा आपको। A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्ट जाता है 1 कॉमा 5, 1 और 5, फिर 1 और 6, फिर 2 और 5, फिर 2 और 6। चलो ठीक है, चार में ही निपट गया ये। अब देखो आप, क्या A क्रॉस B और A क्रॉस C में कुछ कॉमन दिख रहा है हमें यहाँ पे? कैन वी फाइंड एनीथिंग कॉमन? राइट, आई डोंट थिंक सो, है ना? नहीं है। So, A क्रॉस B और A क्रॉस C में कॉमन कुछ भी नहीं है, यू कैन सी। इन दैट केस हमें A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, सो इट इज नल सेट। A क्रॉस B
intersection A cross C equals to null set, say it is 2. So from 1 and 2, from 1 and 2, A cross B equals to, from 1 and 2, LHS equals to RHS. It is proved. Next. अब जो इसमें सेकंड पार्ट है सेम में, वो ये है कि हमें प्रूव करना है कि A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सोचो क्या ये सही है? मतलब कैसे प्रूव होगा? हाँ भाई बोलो। A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D, है ना? मिल जाएगा नहीं? A क्रॉस C। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बोलो 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 बोलो। पक्का आ गया। यस 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 यस, पक्का आ गया, पक्का आ गया। ऐसे देख के हमें पता चल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड देख के पता चलना भी चाहिए। लेकिन जब मान लो मैं अभी कंसीडर कर ही रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर जो हमें एग्जाम में पूछा जाएगा तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा। बट अदरवाइज यस, देख के डेफिनेटली पता चलता है। क्योंकि ए के एलिमेंट्स सी, इसे मैं ऐसे इन दैट केस मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी या थियरम वेरीफाई करता हूँ। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 5-10 थियरम जैसा है, प्रॉपर्टी जैसा है, उसमें से एक ही है, पता है क्या? सुनो, ए के सॉरी, ए के सारे एलिमेंट सी बी में है, राइट है? A इज अ सबसेट ऑफ B, A के सारे एलिमेंट B में है। एंड B, B के सॉरी C के सारे एलिमेंट D में है ना? तो अगर जो मैं A और C का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट करता हूं, तो उसके सारे एलिमेंट्स B और D के कार्टेशियन प्रोडक्ट में होंगे। सो दिस इज ऑलवेज ट्रू, ठीक है? दिस इज ऑलवेज ट्रू। If A is a subset of B and C is a subset of B, then A cross C is a subset of B cross D. That's it. Okay? So ठीक है, अभी आप इतना लिखो, बट इन डिटेल आप जरूर अपने हिसाब से लिख देना। चलो नेक्स्ट। वे यार ये लोग तो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना यार। नहीं, ये वाला सवाल अच्छा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है सेट A इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1 2 एंड D इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट में 3 4। अच्छा, पहला सवाल तो इनका बहुत ही फालतू है। राइट A क्रॉस B, A और B का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो। तो लिख लोगे आप, ठीक है? 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है? 1 3 1 4 2 3 2 4, तो ये तो हो गया, ठीक है? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, ऑल ऑफ यू? A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा? 4 एलिमेंट्स हैं। 4, ठीक है ना? कंफर्म है, सबको समझ में आ गया होगा। आर यू देयर? कौन कौन है अभी? एक बार मैं जरा कंफर्म कर लूं, वैसे तो ओके, ठीक। सो ए क्रॉस बी में हमें 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। चलो ये बात कंफर्म हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यहां पर ये है, ठीक है? क्लिक कर लो, लिख लो, लिखते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि
सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट कितने मिलेंगे, ये थोड़ा सोचना है। वेरी गुड, उसने जवाब दिया। हाँ गौरांग। चलो नेक्स्ट। So, number of elements in A cross B equals to 4. Number of elements in A cross B equals to 4. Therefore, number of subsets of A cross B equals to 2 की power 4 equals to 16. ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कल किया था उस तरीके का है। हाँ हाँ कर देना ना, कर देना कर देना। Number of A equals to 3, number of B equals to 2, and if x comma 1, y comma 2, z comma 1 are in A cross B, है ना। फाइंड A एंड B, A और B आप पता करो, फाइंड A एंड B, ठीक है। ओके, तो कल किया था ना वही टाइप का सम है नहीं। देखो x कॉमा 1 A क्रॉस B में है, x कॉमा 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, ठीक है। y कॉमा 2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, z कॉमा 1 ये 2 है और ये z है, थोड़ा सा मेरा 2 और z एक जैसा लगता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा आगे आगे। सो x कॉमा 1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, सो x बिलोंग्स टू A, 1 बिलोंग्स टू B, ठीक है। फिर यहाँ पे y बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू B, और यहाँ पर z बिलोंग्स टू A, अगेन 1 बिलोंग्स टू B। तो ये पता चल गया हमें कि सेट ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, x है, y है, z है, और सेट बी में यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2, अगेन 1 आ रहा है, सो यू कैन कंसीडर एज अ सेम। सो इन दैट केस सेट बी में हमें 2 एलिमेंट्स मिले, सेट ए में यहाँ पे हमें 3 एलिमेंट्स मिल रहा है, तो सेट ए इक्वल्स टू एक्स वाई जेड and b equals to 1 2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। The Cartesian product A cross A has 9 elements, you know, number of A cross A equals to 9, among which are found, यार कल किया था ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, -1 0 belongs to A cross A and 0 1 also belongs to A cross A, कल यही किया था ना। So find the set A and the remaining element of A cross A। इजी है, बताओ, कल किया था पक्का। सही है सही है सही है। किसने जवाब दिया बेटा, दिविज या गौरांग? ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए, अच्छा इसे ऐसे भी लिखते हो, मैं कहीं कहीं पे आप इस तरीके से भी लिखा हुआ देखोगे, ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यू नो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ए स्क्वायर। सो नंबर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू 9। So number of A equals to 3. So in that case, -1 belongs to A, 0 belongs to A,
एंड वन बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सो सेट ए में मुझे 3 एलिमेंट्स मिल गए, -1 0 1। ओके डियर स्टूडेंट्स, जल्दी खत्म करो। अब मैं इसमें कुछ एक दो बातें जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई वो ऐड कर देता हूँ, एक दो क्वेश्चंस हैं जो कुछ अलग है वो भी बता देता हूँ, एंड देन विल मूव ऑन टू रिलेशन टॉपिक। कितने बजे का लेक्चर है बेटा केमिस्ट्री का? केमिस्ट्री 7 o'clock? अच्छा एग्जाम, ऑनलाइन एमसीक्यू या फिर सब्जेक्टिव भी? अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ऑप्शन उसमें भी है, ये गूगल क्लासरूम में है। गूगल क्लासरूम में आपके पास एक जब आप वो डाउट्स और क्वेश्चंस, क्वेश्चन 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 करके एक उसमें है, उसमें अगर तो मैं जाऊंगा और आपके क्वेश्चंस में एक एक करके उसमें कॉपी पेस्ट करूंगा, तो आप डायरेक्टली वहां जाके और ट्रू ये एमसीक्यू टाइप ही होता है, तो वहां जाके आप अगर जो डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो वो वहीं पे जनरेट होगा, वहीं पे मैंने करेक्ट आंसर की डाली है तो सीधे सीधा अ, उसके रिजल्ट भी मिल जाएगा। पर वो थोड़ा सा लेंथी है। सब्जेक्टिव पेपर में मैं एक ये सोच रहा हूँ एवरीवन, कि जो इस तरफ के हैं नारायणपुरा के और जो उस तरफ शाहीबाग के हैं, ऐसा सोच रहा हूँ कि क्योंकि देखो एमसीक्यू तो ठीक है मेरे लिए बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए इजी है, लेकिन सब्जेक्टिव जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है चेक करने में। तो सब्जेक्टिव के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं हम कि जिस दिन अपनी एग्जाम हो, अब हम जिस दिन एग्जाम लेने का आपको बताऊं कि भाई आज एग्जाम है सब्जेक्टिव, तो पेपर लिखने के बाद में शाम को आप अगर जो नारायणपुरा में हो, नारायणपुरा के बच्चे हैं तो पेरेंट्स वहाँ पे अपने ऑफिस में हेवमोर के ऊपर वाली जो ऑफिस है वहाँ पे आके दे जाएं, मैं आधे एक घंटे के लिए वहाँ पे आऊँगा। एंड शाहीबाग है तो वहाँ पे हम जो हमारी वो वाली ऑफिस है वहाँ पे कुछ मैनेज करें, ऐसा कुछ पॉसिबल अगर जो हो रहा है तो मैं देख रहा हूँ, जिससे जब रिटर्न कॉपी होगी ना, हार्ड कॉपी होगी तो वो मजा आएगी, चेक करने में मजा आएगी और उसको वो एक फीलिंग देती है। इसमें मैं अपने हिसाब से मार्क्स दे दूंगा, लेकिन चेक करने के लिए मैं फिर उसमें मेरे पास ऑप्शन नहीं होगा, तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। ओके चलो। सो अब इसी से रिगार्डिंग, so there are some theorems, or results, some useful results, वो देख लो आप। फर्स्ट, ए क्रॉस बी यूनियन सी, ये बहुत इजी है यार। तो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर यूनियन ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट, सो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। देन सेकंड, अब सेकंड में यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन लगा दूं, सो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो ये हो गए दो रिजल्ट्स। प्रूफ पे नहीं जाना है, प्रूफ में हमें बिल्कुल नहीं जाना है। थर्ड, ए क्रॉस बी माइनस सी, अभी पता है हर हर जगह ये फिट हो जाएगा।
सो ए का बी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो पहले, ए का सी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करो, और बीच में कौन सी साइन रखो, माइनस की साइन रखो, डिफरेंस, डिफरेंस सेट। देन फोर्थ, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ही हो गया, यस डिस्ट्रीब्यूटिव ही हुआ, कंफर्म। फिर a क्रॉस b इक्वल्स टू b क्रॉस a, दैट डबल इंप्लाइज a इक्वल्स टू b, ये हमने कल देखा था कि भाई दोनों एंड से कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर जो सेम है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब a और b सेम होंगे। ओके, नेक्स्ट a क्रॉस, अभी जो हमने लिखा था ना, यहाँ पे मैंने बताया था वो वाला, इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड c is a subset of d, then, इनफैक्ट यहाँ पे सबसेट और इक्वल है। अच्छा, सबसेट और इक्वल का मतलब और बीच में बोल रहा हूं मैं, तो ये दिमाग में क्लियर रखना, दोनों एक साथ नहीं होगा ना, सबसेट भी होगा इक्वल भी होगा, नहीं दोनों एक साथ नहीं होगा। इसका मतलब होता है इज सबसेट और इक्वल्स, ऐसा इसका मतलब होता है, ठीक है। चलो, सो if A is a subset or A is subset or equals to B and C is subset or equals to D, then A cross C is a subset or equals to B cross D, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, if A is, बोलो, ये कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। ये पता है यूनियन और इंटरसेक्शन में मैंने ऐसे बताया था, यूनियन और इंटरसेक्शन में ऐसा मैंने बताया था कि A is a subset of B and C is a subset of D, then दो चीजें हो सकती हैं, एक A और C का यूनियन करो तो वो सबसेट होगा B और D के यूनियन का, ठीक है। और फिर सेम में आप इंटरसेक्शन भी इन्वॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट फर्स्ट देखो यार, ऐसे समझो, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट सेकंड सेकंड, दोनों का फर्स्ट, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट, इसका सेकंड इसका सेकंड, तो A और C का इंटरसेक्शन करोगे तो वो सबसेट होगा B और D के इंटरसेक्शन का। तो आप इस तरीके से इसको एक्सेप्ट कर सकते हो। सेम वे में यहाँ पर है, सेम वे में यहाँ पर है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात की है बस। देन इफ A इज अ सबसेट और इक्वल्स टू B, है ना, A B का सबसेट है, अब मैं कोई तीसरा सेट C ले लूं, है ना, जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता लेकिन मैं कोई तीसरा सेट C ले रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं कि A और C का कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसेट और इक्वल होगा B और C के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। दिस इज द रूल, ठीक है। रिजल्ट A क्रॉस C इज अ सबसेट और इक्वल्स टू B क्रॉस C, ठीक है, तो ये आप याद रखना। देन एक ये इंपॉर्टेंट है, फॉर एनी सेट्स A B C D, for any sets A B C D, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C क्रॉस D, है ना, इक्वल्स टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। देखो, हमने लेफ्ट साइड क्या किया, A और B का पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया और उस तरफ C और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, इंटरसेक्शन के इस तरफ C और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं, और राइट साइड हम क्या कर रहे हैं, हमने सेट चेंज कर दिया, हमने B के बदले यहाँ C ले लिया और B यहाँ चला जाएगा, सो दैट इक्वल्स टू A क्रॉस C इंटरसेक्शन B क्रॉस D। वेरीफाई करें,
लेकिन थियरी से नहीं वेरीफाई करेंगे, कुछ सेट ले लेते हैं और ये वेरिफिकेशन वेरिफिकेशन का काम मैं आपको दे रहा हूं। अभी अभी करो, 4 सेट ले लेते हैं रैंडमली कुछ भी। 1 2 2 3, फिर 3 4 एंड डी ले लिया मैंने 5। जरा एक बार वेरीफाई करो और बताओ कि क्या ये सही आ रहा है। डू इट राइट नाउ। आ रहा है? देखो प्रूफ, प्रूफ आप ऐसे तो जाओगे ही, और ये मैंने रैंडमली सेट लिए हुए हैं जिसमें मैंने ए और बी में कॉमन दिया है, बी और सी में कॉमन दिया है, अच्छा डी अलग ही है बिल्कुल। तो आप इसके सिवाय भी कुछ भी सोच सकते हो। और अगर जो मेथड से जाना है, मान लो कि हम मेथड से जाने का सोचें, सिर्फ ट्राई करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करने का। देखो, लेट a comma b belongs to a cross b intersection c cross d, that implies अगर जो ये इसके इंटरसेक्शन में है तो इंटरसेक्शन का मतलब हुआ कि a कॉमा बी इधर भी होगा, a क्रॉस b में भी होगा और c क्रॉस d में भी होगा। सो a कॉमा b belongs to a क्रॉस b एंड a कॉमा b belongs to c क्रॉस d। ठीक है, जिसका मतलब ये होगा कि A belongs to A, B belongs to B, है ना। एंड इसका मतलब होगा कि A C में है और B D में है। ठीक है, तो अगर जो A में है, A B में है, वही A यहाँ पर मैं C में भी तो ले रहा हूं। ठीक है, वही A यहाँ पे मैं C में भी ले रहा हूं। सो A belongs to A एंड सेम A belongs to C। ठीक है, एंड B belongs to B, B belongs to D। ठीक है, तो इतना तो मुझे पता चल गया कि A में भी है, A C में भी है, B B में भी है, B D में भी है। ठीक है, तो बस जो B और C है, B और C है, वो यहाँ पे हमने इंटरचेंज करने हैं। बड़े लेंथी, अभी आगे भी इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो छोड़ो। हाँ छोड़ो, चलेगा। हमें तो सिर्फ इसमें वेरीफाई करना है, सॉरी, हमें तो सिर्फ इसमें रिजल्ट याद रखना है कि भाई ये रिजल्ट यहाँ पर है। तो ये थियोरेटिकल वाली मेथड हर जगह नहीं एप्लीकेबल है, जाने दो। लास्ट रिजल्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके एमसीक्यू भी आपको कहीं दिख जाएंगे। इफ सेट ए एंड सेट बी हैज n elements in common, मतलब कि ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन हैं। ठीक है, देन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A has how many elements in common। क्वेश्चन है मेरा, समझना।
ए और बी में तो n एलिमेंट्स कॉमन है ना? ठीक है। सो ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? समझ में आ रहा है? एक मिनट, ये लिख लिया है तो मैं एग्जांपल लेता हूं। आई एम टेकिंग एग्जांपल, ठीक है, ये लिख लिया है ना? ये स्क्रीनशॉट ले लो। गौरव कोई एग्जांपल बता, ए और बी में कॉमन लेना है, कोई एग्जांपल बताओ, जल्दी करो। 1,2 ले लिया और इस तरफ बी ले लिया 2,3। नहीं, सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन आया ना, एक एलिमेंट नहीं, दो एलिमेंट कॉमन आया, ऐसा सोचो। हाँ, ठीक है, वेरी गुड। अब ए क्रॉस बी, जल्दी जल्दी, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3, 4, सही किया? ठीक है, ओके। अब हाँ, अब सेम वे में बी और ए का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लो। तो जब बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे तो पहले 2 आएगा ना, सो 2,1, 2,2, 2,3, फिर 3,1, 3,2, 3,3, फिर 4,1, 4,2, 4,3। अब आप बताओ कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं? एक, सबसे पहला 2, 2 है, फिर 2, 3, फिर हो गया क्या? हाँ, है ना, 3, 2 एंड 3, 3, और कुछ इतने ही आएंगे ना शायद, देख लो यार, कंफर्म कर लो। हाँ, तो ये कितने एलिमेंट्स हुए बेटा? 4 एलिमेंट्स हुए, 4। अच्छा, ए और बी में कॉमन है 2, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ए और बी में कॉमन है 2। सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2, so we can say that number of a cross b intersection b cross a equals to, चार एलिमेंट्स मिले, then we can say 2 square, 2 square। so same way में यहां पे मैं रिजल्ट लिख रहा हूं, अगर जो a और b में n एलिमेंट्स कॉमन है, तो ऑलवेज रिमेंबर that a cross b and b cross a has n square elements in common। ठीक है, so you can write in this way, number of a cross b intersection b cross a equals to n square। ठीक है, so ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लो। इसको कंसीडर करना, इसके रिलेटेड एमसीक्यू पक्का पूछे जाएंगे। कहाँ पूछे जाएंगे? स्कूल की एग्जाम में। हाँ। क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ हाँ, हाँ हाँ। एक क्वेश्चंस मैं ले लेता हूँ बस, उसके बाद फिर आप लोग जाओ। क्यों?
अच्छा, अभी आप लोगों ने बोला लीव कर सकते हैं, ऐसा बोला? ओ बाप रे बाप, मैंने कुछ और सुना। एग्जाम चालू हो गई क्या? हाँ, हाँ। ना ना, पर अब तो आप दो ही हो तो कोई मतलब नहीं है। मैंने एक्चुअली समझा नहीं, मैं कुछ और समझ रहा था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसके बेस पे एमसीक्यू आएंगे। अब जो इसमें चालू होगा वो टॉपिक है रिलेशन। राइट, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड जितना था वो हो गया। नाउ विल स्टार्ट टॉपिक रिलेशन एंड देन विल कम टू फंक्शन। सो यहीं तक रखते हैं, आप लोग भी लीव हो जाओ, कोई बात नहीं। एंड कल मिलते हैं डाउट लेक्चर में। ठीक है। हाँ, इसीलिए वही 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 बता रहा हूँ ना, कल डाउट लेक्चर हम यही गूगल लाइव पर ही लेंगे। तो उसमें वो जो भी डाउट्स हैं वो अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और भी कोई डाउट्स हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना। ओके, चलो बाय भूमित। ओके। हाँ भूमित, मैं आज फोन करता हूँ, ठीक है। ओके, चलो बाय।